जय हिंद सबको। आज हम लोग इनइक्वालिटी में कंबाइंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको इनइक्वालिटी का बेसिक क्वेश्चन बता दिया था, तो आज हम लोग कंबाइंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन का कथन है आपका n ग्रेटर देन इक्वल टू o लेस देन p इक्वल टू q कोमा q ग्रेटर देन t इक्वल टू r। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कथन को मर्ज करेंगे। तो पहले हम लोग कथन को मर्ज करते हैं। n ग्रेटर देन o लेस देन p इक्वल टू q। q के बाद ये कोमा को हटा देंगे, तो q के बाद क्या है, ग्रेटर देन t इक्वल टू r। उसके बाद निष्कर्ष बनाते हैं। पहला निष्कर्ष है o इक्वल टू r, तो o और r के बीच जितना भी साइन है वो सबको लिख देंगे। लेस देन है, फिर इक्वल टू है, फिर ग्रेटर देन है, फिर इक्वल टू है। मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया, पहले आपका इक्वल टू करता है, फिर आपका इनडायरेक्ट इक्वल करता है, फिर आपका सिंपल करता है। लेकिन यहाँ पर आपका देखिए, ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, ऑपोजिट हो गया, कटेगा नहीं, इसलिए आपका क्या है, पहला निष्कर्ष जो है वो गलत है। आप P और R के बीच देखेंगे, P यहाँ है और R यहाँ है। P के बाद आपका है इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन है, फिर इक्वल टू है। तो पहले आपका इक्वल टू कटता है, आपका बचा यही P ग्रेटर देन R, यही है आपका सेकेंड निष्कर्ष में। तो दूसरा निष्कर्ष आपका सत्य है। तो आपका आंसर होगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है या सत्य है। दूसरा क्वेश्चन का कथन है आपका a लेस देन b, b लेस देन c, c इक्वल टू d, d ग्रेटर देन e। इसमें तो आपका पूरा मर्ज किया हुआ दिख रहा है, इसको मर्ज करने का ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम लोग मर्ज कर देते हैं a लेस देन b, क्योंकि सब अलग अलग लिखा हुआ है। b लेस देन c, c इक्वल टू d, d ग्रेटर देन e। अब पहला निष्कर्ष है b इक्वल टू d, b यहाँ है, d यहाँ है, b और d के बीच जितना भी साइन है सबको लिख देंगे। लेस देन है, फिर इक्वल टू, पहले आपका इक्वल टू करता है, आपका लेस देन बचा, दैट मीन्स कि b लेस देन d है और यहाँ b इक्वल टू d है, तो पहला निष्कर्ष आपका गलत है। अब दूसरा निष्कर्ष देखते हैं, b और d के बीच जितना साइन है सबको लिख देंगे। लेस देन है, इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, सॉरी ग्रेटर देन नहीं होगा, ग्रेटर देन आपका ई तक है। तो पहले आपका इक्वल टू करता है, b लेस देन d, यहाँ निष्कर्ष में भी आपका वही है, तो निष्कर्ष 2 आपका सत्य है। इसमें भी आपका आंसर होगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तीसरा क्वेश्चन का कथन है आपका c लेस देन q, l ग्रेटर देन y ग्रेटर देन f, c इक्वल टू a ग्रेटर देन f। पहले कथन को मर्ज करेंगे, c लेस देन q। अब q तो है नहीं कहीं पे, तो ये आपका नहीं बनेगा, तो हम लोग पहले इसको लेंगे, c इक्वल टू a ग्रेटर देन f। अब f यहाँ है, फिर भी आपका इससे भी नहीं बन रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको लेंगे, तो l ग्रेटर देन y ग्रेटर देन f। f है, f जो है वो a से छोटा है। अब यहाँ लेंगे ये दोनों को, f जो है a से छोटा है, मतलब a की तरफ मुंह क्या होना चाहिए, साइन। उसके बाद a के बाद a और c में देखेंगे तो इक्वल टू c। अब c के बाद क्या है, c और q, इसको लेंगे, तो c लेस देन q। पहला निष्कर्ष है y और c के बीच, तो y यहाँ है आपका, c यहाँ है, तो y और c के बीच जितना भी साइन है सबको लिख देंगे। पहले ग्रेटर देन है, फिर लेस देन है,
फिर इक्वल टू है। यहाँ तो आपका ये कट भी जाएगा तो साइन अपोजिट हो गया, साइन अपोजिट हो गया मतलब कि ये आपका गलत है। अब दूसरा निष्कर्ष देखते हैं Q और F के बीच। तो पहले F इधर Q, ऐसे भी लिख सकते हैं Q और F भी, लेकिन यहाँ सुविधा के लिए मैंने लिख दिया है। तो F और Q के बीच जितना साइन सबको लिख देंगे, लेस देन का साइन है, इक्वल टू का, फिर लेस देन का। F की तरफ साइन होना चाहिए, साइन F की तरफ होना चाहिए, तो F की तरफ तो है नहीं, Q की तरफ है, इसका मतलब दूसरा निष्कर्ष भी आपका गलत है। तो इसमें आपका आंसर होगा निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों गलत है। 1 और 2 दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 में कथन है z लेस देन इक्वल टू y, x लेस देन z, y ग्रेटर देन l। तो पहले हम लोग कथन को मर्ज करेंगे। तो कथन को मर्ज करेंगे यहाँ से, x लेस देन z, z लेस देन इक्वल टू y, y बड़ा है किससे, l से। अब कथन मर्ज हो गया। अब निष्कर्ष y और l के बीच, y और l के बीच देखना है हमें, y और l के बीच y की तरफ साइन तो है, लेकिन यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है, यहाँ सिर्फ ग्रेटर देन का। तो पहला निष्कर्ष आपका गलत। y और x के बीच देखना है, तो पहले इधर x लिखते, इधर y की तरफ साइन होना चाहिए ग्रेटर देन का। तो x और y के बीच जितना भी साइन है सबको लिख देंगे, लेस देन इक्वल टू, y की तरफ साइन होना चाहिए। तो पहले तो आपका इनडायरेक्ट इक्वल कटेगा, बचा आपका लेस देन, उसका मतलब दूसरा निष्कर्ष आपका सत्य है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा केवल निष्कर्ष 2 सत्य है या अनुसरण करता है। फिफ्थ क्वेश्चन है कथन में आपका Q इक्वल टू Z, C ग्रेटर देन इक्वल टू G, G ग्रेटर देन इक्वल टू Q, Q ग्रेटर देन इक्वल टू R, J ग्रेटर देन इक्वल टू C। तो पहले हम लोग कथन को मर्ज करेंगे। कथन को मर्ज यहाँ से करते हैं, J ग्रेटर देन इक्वल टू C। अब C आपका यहाँ C और G, C ग्रेटर देन इक्वल टू G। अब G और Q, G ग्रेटर देन इक्वल टू Q, Q इक्वल टू Z। अब पहला निष्कर्ष है G और Z के बीच। तो G और Z के बीच जितना भी साइन है सबको लिख देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू और फिर इक्वल टू। पहले तो आपको इक्वल टू कटता है, फिर इनडायरेक्ट इक्वल, लेकिन आपका यही साइन है निष्कर्ष 1 में, G ग्रेटर देन इक्वल टू Z, G ग्रेटर देन इक्वल टू Z। ये आपका बचा, मतलब पहला निष्कर्ष आपका सत्य है। अब दूसरा निष्कर्ष C और R में, C R तो नहीं लिखा है हमने यहाँ पर Q इक्वल टू Z लिख दिया, तो यहाँ पर हम यहाँ पर Q इक्वल टू R लिखेंगे इसमें, क्योंकि C और R के बीच हमें देखना है। तो हम यहाँ से यहाँ तक मर्ज करेंगे पहले कथन को, C ग्रेटर देन इक्वल टू G ग्रेटर देन इक्वल टू Q। अब Q इक्वल टू यहाँ Z लिखा था हमने मर्ज करके, तो अब Q इक्वल टू हम लोग R लिखेंगे, Q ग्रेटर देन इक्वल टू R। अब C और R के बीच हमें देखना है, तो C और R के बीच जितना भी साइन है सबको लिख देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। पहले तो आपका इनडायरेक्ट इक्वल कटा, बचा आपका यही जो आपका निष्कर्ष 2 में है, इसका मतलब निष्कर्ष 2 भी आपका सत्य है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करता है या दोनों सत्य हैं। सत्य है या अनुसरण करता है। तो आज के लिए इतना ही।
उम्मीद है आप इसको समझेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।